तो दोस्तों हिंदी व्याकरण में जितना आपको अभी करा दे रहे हैं ना, यानी पूरा हिंदी व्याकरण, आपका हिंदी व्याकरण का थोड़ा मोड़ा भी आपको तैयारी नहीं हुआ है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस मात्र एक यही वीडियो आप देख लीजिए, हिंदी व्याकरण आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हिंदी व्याकरण का ये पूरा निचोड़ का वीडियो है। क्योंकि इसमें देखिए हिंदी व्याकरण में जितना सबसे अधिक बार जो क्वेश्चन पूछता है ना, और जो पूछने का चांस है, वे सभी क्वेश्चन आपको करा देना। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे, मात्र 26 या 27 का क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही सारा क्वेश्चन को आपको सही तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो बारी बारी से सभी क्वेश्चन को डिस्कशन करते चलते हैं और बताते चलते हैं, ठीक है। यानी ध्यान से आपको बैठकर 10 या 15 मिनट इस वीडियो को देख लीजिए, आपका हिंदी व्याकरण कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहीं से सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो देखिए पहल का क्वेश्चन है कि हिंदी लिपि क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इसमें आपको क्वेश्चन कराएंगे ना, आलतू फालतू एक भी क्वेश्चन आपको नहीं कराएंगे, ठीक है। जितना क्वेश्चन बताएंगे उतना समझिए कि सभी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए पहल का क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर कमेंट में आप लिखिए कि हिंदी में क्या है, कि हिंदी में लिपि क्या है। हिंदी में जो लिपि है ना वो क्या है। 4 गो ऑप्शन है कि संस्कृत है, कि देवनागरिक है, कि रोमन है, कि चीनी है। बताइए ऑप्शन कौन इसका होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है कि हिंदी में जो लिपि होता है ना वो क्या होता है, देवनागरिक होता है। क्या होता है, देवनागरिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दूसरे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा का नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत क्या है, कि संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है। ऑप्शन 1 में है कि संस्कृत है, नेपाली है, कि रोमन है, कि देवनागरिक है। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी देवनागरिक हो जाएगा। कौन, दो का ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दूसरा का हो गया, अब तीसरा के नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है कि देवनागरिक लिपि का क्या है, कि देवनागरिक लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। एक है कि ब्राही है, खरोष्टी है, रोमन है, कि गुरुमुखी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 3 का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। कौन है, कि ब्राही है। चलिए 3 को क्वेश्चन हो गया। अब चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा रेस चलते हैं। क्योंकि देखिए कम समय में अगर आपको ज्यादा वीडियो मिलेगा स्क्रीन तो बहुत बहुत अच्छा है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि नागरिक लिपि क्या है। 4 गो ऑप्शन है कि अक्षरात्मक है, कि वर्णात्मक है, कि सूत्र है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन 1 छूटा है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। बताइए 3 गो ऑप्शन में से कौन है, ठीक है। कि देवनागरिक लिपि क्या है, क्या है कि देवनागरिक लिपि क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए अक्षरात्मक है। क्या है, देवनागरिक लिपि क्या है, कि अक्षरात्मक है, ठीक है। 4 का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 4 हो गया। 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी लिपि क्या है, कि कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, दाहिने से होकर ऐसे बाईं की ओर लिखी जाती है। कौन, तो यहाँ पे बताइए रोमन है, कि खरोष्टी है, कि देवनागरिक या फारसी है, ठीक है। बताइए ऑप्शन नंबर कौन इसका बिल्कुल सही आंसर है। बताइए ऑप्शन यानी कौन सी लिपि दाईं ओर से लेकर बाईं ओर लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी फारसी लिखा जाता है। क्या होता है, फारसी लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 5वें नंबर तो हो गया। 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि रोमन लिपि क्या है। रोमन लिपि क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है कि सूत्र है, वर्णात्मक है, अक्षरात्मक। बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या है कि क्वेश्चन के रोमन लिपि क्या है। तो ये वो रोमन लिपि जो है ना वर्णनात्मक है। क्या है कि वर्णात्मक है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ पे देखिए ई लिखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, वर्णात्मक है। चलिए चौथा यानी 6ठा नंबर क्वेश्चन हो गया। 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी बहुत बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत की प्राचीन लिपि क्या है। भारत की प्राचीन लिपि क्या है, ब्राही है, देवनागरिक है, कि संस्कृत है। बताइए ऑप्शन कौन इसका बिल्कुल सही आंसर है। कमेंट पे फटाक फटाक आप लिखिए इस सभी का आंसर। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए क्या है, कि ब्राही है, ठीक है। 7 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ना आपको यहाँ पे करा दे रहे हैं ना, हमेशा आपके एग्जाम में 2 नंबर यहाँ से यानी इसमें से भूतकाल पूछेगा, कि संज्ञा पूछेगा, सर्वनाम पूछेगा, कि कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, ठीक है। ये सभी को एक साथ आपको हम करा दे रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन को आप कॉपी में लिखकर बार बार आपको पढ़ना है, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है कि वर्ण के क्या है, कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 2 3 4। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं। बताइए ऑप्शन नंबर बी यानी वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो 2 गो होता है। कौ गो होता है वर्ण का भेद, तो वर्ण का 2 गो भेद होता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन है कि स्वर क्या के स्वर वर्ण कितने के यानी स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो दो गो भेद होता है, कौन कौ गो भेद होता है, तो दो गो होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर हो गया। 10वें नंबर क्वेश्चन देखिए कि 10वां नंबर क्वेश्चन के व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं, व्यंजन वर्ण के कितने भेद है, तो 5 गो है। कितना है, तो 5 गो है व्यंजन वर्ण का भेद। चलिए यानी 10वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि शब्द के कितने भेद हैं, शब्द के कितने भेद हैं, तो शब्द के कितना भेद है, दो गो भेद है। कौ गो है, शब्द के कितने भेद है, तो दो गो भेद है, ठीक है। चलिए 11 नंबर हो गया। और 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार का होता है, यानी संज्ञा के कितने भेद होता है, तो 5 गो भेद होता है, जो आपको हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से आपको हिंदी व्याकरण हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप आराम से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के 6 गो भेद हैं। कौ गो है, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, तो 6 प्रकार का होता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विशेषण के कितने भेद हैं, क्या है, तो विशेषण के कितने भेद है, बताइए इसका आंसर कौन होगा, ठीक है। तो विशेषण कितने प्रकार का होता है, तो विशेषण 4 प्रकार का होता है, जो ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन जान लीजिए विशेषण कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के कितने भेद तो भाई दो गो होता है। कौन कौन होता है, यानी क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो दो गो होता है, सकारात्मक क्रिया और एक आक्रामक क्रिया, यही ना होता है। चलिए 15 नंबर हो गया। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि काल कितने यानी काल कितने प्रकार का होता है, तो बताइए ऑप्शन कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए काल कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तो काल 3 प्रकार का होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान काल के कितने वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होता है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो ये भी 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। चलिए 18 हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भविष्य काल कितने यानी भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, यानी भविष्य काल कितने प्रकार का होता है, तो ये भी 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि अवयव के कितने प्रकार होते हैं, अवयव के कितने प्रकार होते हैं, बताइए ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ये भी 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि वचन के कितने भेद होते हैं, बताइए तो इसके वचन के कितने भेद होते हैं, तो कौ गो होता है, 2 गो होता है, यानी 21 का ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 21 हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिंग के कितने भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यानी 2 गो होता है, ठीक है। लिंग के कितने भेद होता है, तो 2 गो होता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। 23 नंबर देखिए कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, तो 6 गो भेद होता है। हिंदी में 6 गो होता है और संस्कृत में कौ गो होता है, 8 गो होता है। कौ गो होता है, 8 गो होता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन है कि देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि समास के कितने प्रकार के होते हैं, यानी समास कितने प्रकार का होता है, तो 6 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे ई लिखा गया है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, सी बना लीजिए। चलिए ये 25 नंबर क्वेश्चन है कि संधि कितने प्रकार का होता है, बताइए होता है, तो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि 26 नंबर क्वेश्चन है कि वाक्य के कितने अंग है, वाक्य के कितने अंग है, तो 2 गो है। कौ गो है, तो 2 गो है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए यानी लास्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, कि विराम चिन्ह को कितने प्रकार के होते हैं, विराम जो चिन्ह होता है ना वह कितने प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 27 को जो आपको देखिए ये जितना आपको अभी बताया है ना, ये सभी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है और इससे अलावा हिंदी व्याकरण में कोई और क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जितना आपको यहाँ पे कराया है ना वो सभी क्वेश्चन को आपको सही तरीके से याद कर जाना है, यानी सही तरीके से आपको समझ कर याद कर जाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए आप कहिएगा कि थंबनेल पर तो देखे हैं कि हिंदी का संपूर्ण यानी पूरा व्याकरण का निचोड़ है, लेकिन आप हिंदी व्याकरण में तो ये भी सब भी तो आता है कि मुहावरा आता है, परिवाची शब्द आता है, उपसर्ग आता है, प्रत्यय आता है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द आता है, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध शब्द आता है, ये सब तो भी आपके एग्जाम में पूछता है। तो देखिए सबसे पहले आपको व्याकरण और देखिए परिवाची शब्द, उपसर्ग और विपरार्थक शब्द और अनेक शब्द के एक शब्द
ठीक है। ये सभी 1 2 3 4 5 यानी 5 गो वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं ये सभी का, ठीक है। बस उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। उसमें देखिए 25 या 26 गो यानी मुहावरा बताए हैं, ये परिवाची शब्द है वो भी 25 या 26 को बताए हैं। उपसर्ग का वीडियो देख लीजिएगा, आपको उपसर्ग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। विपरार्थक शब्द, अनेक शब्द का एक शब्द, यानी ये सभी का वीडियो इस चैनल पर हम आपको बना के डाल चुके हैं, ठीक है। केवल एक ये बचा है शुद्ध अशुद्ध। ये शुद्ध अशुद्ध का वीडियो या 1 या 2 दिन के बाद आपको बिल्कुल इस चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि इस चैनल पर सभी विषय का वीडियो आ रहा है ना, तो सभी विषय का वीडियो आने में थोड़ा इसे कंटेंट को तैयार करने में थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए आपको बोल रहे हैं कि 1 या 2 दिन के अंदर में ये शुद्ध अशुद्ध का भी हम आपको वीडियो डाल देंगे, जो आपका हिंदी व्याकरण पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्या होगा कि भाई पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये सभी का वीडियो आप देख लीजिए, आपका समझिए कि हिंदी व्याकरण पूरा सही तरीके से कंप्लीट हो गया। आप एग्जाम देने जाइएगा तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से जरूर भाई आप क्या कीजिएगा, जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।